हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में लंका कांड देख रहे हैं। अभी तक हमने पिछले सत्रों में युद्ध समाप्त हुआ, भगवान ने रावण का वध किया। उसके बाद भगवान शंकर जी ने, ब्रह्मा जी ने और कई लोगों ने उनकी भगवान की स्तुति की, और वही स्थिति सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। देवता भी बहुत सुखी हैं क्योंकि उनकी समस्या का निराकरण हो गया है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बरसहि सुमन हरषि सुर बाजहि गगन किसान निशान गावहि किन्नर सुर बदी नाचहि चढ़ी विमान। देवता लोग हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे और किन्नर और अप्सराएं जो हैं वो विमानों पर आकर अप्सराएं विमानों में नाचने लग गईं। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार देख भालु कपि हर्षे जय रघुपति सुखसार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर सभी हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की बार बार जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चले शरण सिरुनाई आए देव सदा स्वार्थी बचन कहें जन परमार्थी। और सदा के स्वार्थी जो देवता लोग हैं वो भी अपनी बात कहने आए। बात है तो स्वार्थी, लेकिन बात ऐसे करते हैं जैसे कि दूसरों के परम अर्थ की बात करते हो, दूसरे लोगों के अर्थ की बात करते हो। तो देवता कहते हैं, दीन बंधु दयाल रघुराया देवकीन देवन पर दाया विश्वद्रोह रतय कल कामी निज अग गयो कुमार अग्रगामी। तो देवता कहते हैं, हे दीन बंधु, हे दयालु, हे रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी कुमार पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। फिर वो देवता लोग कहते हैं, तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी सदा एक रस सहज उदासी अकल अगुण अजनग अनामय अजित अमोघ शक्ति करुणामय। देवता कहते हैं कि आप समरूप हैं, ब्रह्म हैं, अविनाशी हैं, सदा एक भाव में रहने वाले हैं, सहज रहने वाले हैं, सभी के प्रति एक जैसा भाव रखते हैं, इसलिए उदासीन हैं। अकल अगुण अनग और अनामय हैं, अजित अमोघ शक्ति हैं और करुणामय हैं। मीन कमठ सुकर नर हरि बामन परशुराम बपधरई जब जब नाथ सुरन दुख पायो नाना तनुधर तुम ही नसायो। फिर भगवान के पुराने जो पहले उनके अवतार हो चुके हैं उनकी स्मृति करते हैं, याद करते हैं। कहते हैं कभी मछली का लिया, कभी कच्छप का अवतार लिया, कभी शूकर अवतार लिया, कभी नरहरि का अवतार लिया, बामन का, परशुराम का। इस प्रकार अलग अलग अवतार लेकर आपने देवताओं के कष्टों को, जब जब देवताओं को कष्ट मिले तो आपने उनको पार लगाया। यह खल मलिन सदा सुरद्रोही काम लोभ मत रत अति कोही अधम शिरोमणि तव पद पावा यह हमरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का शत्रु, काम लोभ और मत के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में बड़ा आश्चर्य है। तो देवताओं का आश्चर्य ये है कि देखो, सबको तो परम पद मिल जाता है, एक हमको ही नहीं मिलता, मतलब देवताओं को स्वयं को नहीं मिलता। अब उनको, देवताओं को ये बात पता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि देवता, जो लोग बहुत पुण्य के काम, अच्छे काम करते हैं, वो देवता बन जाते हैं। लेकिन इस कल्प में तो नहीं, अगले कल्प में, इस कल्प में जो अच्छे काम करते हैं, अगले कल्प में वो देवता बन जाते हैं। अब देवता जब बन जाते हैं तो विद्वान लोग कह गए हैं कि देवताओं का जीवन एक विशेष दिनचर्या में चलता है। यह विशेष सुविधा केवल और केवल मनुष्यों को मिली हुई है कि वो चाहे तो परम पद पा जाए, और किसी के बस की चीज नहीं है। तो मनुष्य जो है वो भगवान के ध्यान में रत होके भगवान को पा सकते हैं। और रावण भी, असुर भले ही हैं लेकिन उनके पिता के पिता पुलस्त के नाती हैं
और मनुष्यों से ही उपजे हैं, तो इसलिए उनके अंदर भी वो बात है। विशेष बात यह है कि देवता भगवान का ध्यान कभी कभी करते हैं। रावण जैसे राक्षस को भी अंत के कुछ 2-3 दिनों में रावण के मन में भगवान के अलावा कुछ था ही नहीं। भगवान उनके शत्रु थे, एक अलग बात है, लेकिन भगवान के अतिरिक्त उनके मन में कुछ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो भगवान को पा गए। तो देवता क्या कहते हैं, हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति बिसारी, भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाए शरण अनुसरे। फिर देवता खुद कहते हैं ये बात, हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो, स्वार्थ हो जाते हैं, इसलिए आपकी भक्ति को बुलाकर निरंतर भवसागर के प्रभाव में जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं और हमारी रक्षा कीजिए। कर विनती सुर सिद्ध सब, रहे जह तह कर जोरी, अतिश प्रेम तन पुलक विधि, अस्तुति करत बहोरी। अब जो भी देवता हैं वो इतने उनके मन में उनका मन इतना प्रसन्न हो गया भगवान के इस समस्या से, उनका निराकरण कर देने के बाद से, कि अब वो क्या कह रहे हैं कि सभी के सभी भगवान की स्तुति करते रह जाते हैं, खड़े खड़े होके ब्रह्मा जी की तब सभी लोग वो खड़े होकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी क्या स्तुति करते हैं, चलिए देखते हैं। जय राम सदा सुखदाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप गहा। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम, महिभार विभंजन ज्ञान धनम। अज व्यापक में कमनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृतभूप विभीषण दीन रहा। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम विरजम। भुजदम प्रचंडम प्रताप बलम, खलबंद निकंद महाकुशलम। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छविधाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। सरचाप मनोहर त्रोण धरम, जल जारुन लोचन भूप भरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम, मदमार मुदा ममता समनम। अनवद्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो। इति वेद वदन्ति न दंत कथा, रव्यातप भिन्नम भिन्न जथा। कृतकृत्य विभो सब वानरे, निरखंति तवानन सादरे। दिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर विभेद करी हरिये। जहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा। नृपनायक दे वरदान मिदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। तो ये एक बड़ी सुंदर सी स्तुति होती है भगवान की है देवताओं ने। चलिए इसको देखते हैं एक बार, ऊपर से लेकर पूरा संक्षेप में थोड़ा समझते हैं कि क्या कह रहे हैं भगवान, क्या देवता लोग क्या कह रहे हैं। कहते हैं, सबसे पहले तो कहते हैं, हे प्रभु, आप जो सब है सुख के धाम है, सबके सुख के धाम है। और आप जो दुख रूपी संसार को, दुख का निवारण करने वाले, जैसे दुख रूपी हाथी को
उसका निवारण करने के लिए सिंह के समान है। और आप गुणों के सागर हैं और आपके शरीर अनेक कामदेवों के समान है, उसकी छवि अनूप है। आपके बारे में सारे सिद्ध मुनि और वो सभी गाते हैं। और जो आप ही वो हैं जिन्होंने रावण रूपी सर्प को गरुण की तरह क्रोध करके पकड़ लिया है। और आप सेवकों को आनंद देने वाले हैं और आप सदा क्रोध रहित नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। और आपका अवतार अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला ज्ञान का समूह है। और आप इस बार आपने अवतार लिया है, पर आप वास्तव में नित्य अजन्मा अद्वितीय अनादि इत्यादि हैं। और एक आप सब पर करुणा करने वाले हैं। आप रघुवंश के विभूषण हैं और आप इतने कल्याणकारी हैं, इतने भक्त जनहितकारी हैं कि आपने विभीषण को बिना किसी प्रयास के लंका का राजा बना दिया। और गुण ज्ञान निधान अमान अजम नित राम नमामि विभुम विरजम। भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम कलबंद निकंद महाकुशलम। तो आगे कहते हैं कि आप गुण और ज्ञान के भंडार हैं और अजन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। और बिना ही कारण आप सारे दीनों पर आप भगवान अपनी इच्छा से उनका हित करने वाले हैं। और आप ही भव सागर से सबको तारने वाले हैं। और आप ही मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। और आप राजाओं में श्रेष्ठ हैं और सुंदर सी लक्ष्मी के वल्लभ, अहंकार काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। आप अनिंद या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं है और सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। और ये बात केवल वेद कहते हैं, ऐसे कोई दंत कथा नहीं है। और ये सारे वानर जो कृतार्थ रूप हैं, ये आदर पूर्वक आपका मुख रूप देख रहे हैं। हे प्रभु, हमारे जीवन और देश शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित होकर आपको नहीं भज पाते, लेकिन बाकी सब लोग भज लेते हैं। तो देवता लोग कह रहे हैं, हे दीनदयाल, हे प्रभु, अब क्षमा करिए और हमारे मन में जो भेद की बुद्धि है इसको हर लीजिए, जिससे हम भी आपकी निर्मल भक्ति पाएं। और आप दुष्टों का खंडन करने वाले पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल से शिव पार्वती जी द्वारा सेवित हैं। मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक प्रेम हो। विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक अतिगात शोभा सिंधु विलोकत लोचन नहीं अगात। इस प्रकार ये ब्रह्मा जी ने बड़ी प्रेम पुल के शरीर से विनती की। तय अवसरत दशरथ तह आए तनय बिलोक नयन जल छाए अनुज सहित प्रभु बंदन कीना आशीर्वाद पिता तब दीना। उसी समय दशरथ जी वहां आए और पिताजी को पुत्र को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रम छा गया। प्रेमाश्रु से भर गए और उन्होंने छोटे लक्ष्मण जी सहित रामचंद्र जी ने उनकी वंदना की, तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर भगवान राम जी कहते हैं, तात सकल तव पुण्य प्रभाहु जीत्यो अजय निशाचर राहु सुन सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी नयन सलिल रोमावली ठाढ़ी। हे प्रभु, भगवान कहते हैं कि हे पिताजी, आपके इस पुण्यों का प्रभाव है कि मैं किसी तरीके से इस राक्षस को जीत सका। पुत्र के वचन सुनकर दशरथ जी के मन में प्रीति बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना चितहि पितहि दीन हो दृढ़ ज्ञाना ताते उमा मोक्ष नहीं पायो दशरथ भेद भगति मन लायो। दशरथ जी के मन में भी भेद भक्ति थी, इसीलिए उनको मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि वो भगवान के सगुण रूप में इतने अधिक अनुरक्त थे कि उनको कुछ और दिखते नहीं था। आगे कहते हैं, सगनोपासक मोक्ष न लेहि तिन कहूँ राम भगति निज देहि बार बार करि प्रभु प्रणामा दशरथ हरस गए सुरधामा। सगुण के उपासक, भगवान के सगुण रूप के उपासक भगवान के उसी रूप में रमते हैं
और उनको नहीं चाहिए मोक्ष। मोक्ष हो गए तो फिर बार बार कैसे मिलेंगे, उन्हें तो बार बार का आनंद चाहिए। इसलिए वो चाहते हैं कि भगवान की भक्ति उनकी बनी रहे, उनको नए नए जन्म मिले और भगवान के सगुण रूप में उनको उपासना करने का दिव्य लाभ मिले। इसी प्रकार दशरथ जी की स्थिति है। दशरथ जी भगवान को देख इन सबको आशीर्वाद देकर चले गए और दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखि हर्ष मन अस्तुत कर सुर ईश। तो छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल से कुशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। अब देवराज इंद्र भी स्तुति करते हैं। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोन बर सर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप। जय दूष नारी खरारी मर्दन्य साचर धारी, यह दुष्ट मारे नाथ भय देव सकल सनाथ। जय हरन धरनी भार महिमा उदार अपार, जय राव नारी कृपाल किए जातु दान बिहाल। लंकेश अति बल गर्व किए वस्व सुर कंधर्व, मुन सिद्ध नर खग नाग हटे पंत सब कह लाग। लंकापति रावण को अपने ऊपर बहुत घमंड था और उसने भी सबको बस में कर लिया था, लेकिन आपने उसको भी ठिकाने लगा दिया। पर द्रोह रति अति दुष्ट पायो सो फल पापिष्ट, अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन विशाल। मोहि रहा अति अभिमान नहीं को मोहि समान, अब देखी प्रभु पद कंज गत मान प्रद दुख पुंज। देवराज इंद्र कहते हैं मुझे तो अत्यंत अभिमान था कि मेरे ऐसा कोई नहीं है, पर आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा अभिमान भी जाता रहा। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव अव्यक्त जहि श्रुति गाव, मोहे भाव कौशल धूप श्री राम सगुण स्वरूप। वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत, मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास। दे भक्ति रमा निवास त्रास हरन सुखदायकम, सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम। सुरबंद रंजन द्वंद भंजन मनुजतन अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। देवराज इंद्र कहते हैं कि हे प्रभु, शरणागत के भय को हरने वाले प्रभु, सबको सबका दुख सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्यामसेन जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी, अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिवादि से सेवनी, करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करी कृपा बिलो कि मोहि आयस देहु कृपाल, काह करो सुनि प्रिय वचन बोले दीन दयाल। हे कृपाल, अब मेरी ओर कृपा करके देख कर आगे दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निश्चर जय मारे। मम हित लाग तजे इन प्राणा, सकल जिया सुरेश सुजाना। तो भगवान कहते हैं कि भाई मेरे काम के लिए ये इतने सारे भालू और कपि मार दिए गए, इनको जिनको निशाचरों ने मार दिया, इनको तुम दोबारा जला दो, दोबारा इनको जीवन दे दो। और सुन खगेश प्रभु के यह बानी, अति अगाध जा नहीं मुनि ज्ञानी। प्रभु सकत त्रिभुवन मार जी आई, केवल सक्र दीन बढ़ाई। हे प्रभु, प्रभु के वचन इतने गहन गुण हैं कि ज्ञानी मुनि ही जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। सुधा बरसी कपि भालू जी आए, हरसी उठे सब प्रभु पही आए। सुधा वृष्टि भय दुहदलु ऊपर जिए, भालू कपि नहीं नीचर।
इंद्र ने अमृत वर्षा कर वानरों को जला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर जीवित हुए, राक्षस नहीं। क्यों? रामाकार भये तिनके मन मुक्त भये, छूटे भव बंधन, सुरहंस सब कभी अरुरी छा, जिए सकल रघुपत की इच्छा। क्योंकि राक्षस सारे जो हैं भगवान के बारे में सोचते सोचते वो रामाकार हो गए, मुक्त हो गए। वानर वालू तो भगवान की लीला के थे, इसलिए वो सब देवांश कले थे, इसलिए रघुनाथ की इच्छा से जीवित हो गए और उनको सगुण भगवान की सगुण भक्ति मिल गई। राम सरिस को दीन हितकारी, कीने मुकुत चाचर झारी, कलमल दाम कामरत रावण गति पाई, जो मुनिवर पावन। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला और कौन है बताइए, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वही गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। सुमन बरस सब सुर चले चले, चढ़ चढ़ रुचिर विमान, देख सु अवसर प्रभु पही, आयो शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर सुंदर विमानों पर चढ़कर चले। तब सुअवसर पाकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और उन्होंने भी भगवान शंकर की, भगवान राम की स्तुति की। कहते हैं, परम प्रीत कर जोरि जुग नलिन नयन भरि बार, पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर, कमल के समान नेत्रों में जल भरकर, पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। क्या कहते हैं? माम विरक्षय रघुकुल नायक, धृत पर चाप रुचिर कर सहायक, मोह महागण पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनिल सुर अंजन सुनरंजन। अगुण सगुण मंदिर सुंदर, ब्रह्मतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसो निरंतर जनमन कानन। विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिज मंदर परम परम दरबार, तारय संसति दुस्तर। श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसौ राम नृपमर मम उर अंतर। मुनिरंजन महि मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभुत्रास विखंडन। भगवान शंकर जी रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए विभिन्न प्रकार से स्तुति करते हैं और कहते हैं कि आप उदार हैं, मन से परे हैं, भवसागर को मरने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। और इस प्रकार हे श्याम, हे राजीव लोचन, हे दीन बंधु, हे प्रणता रतिमोचन, हे अनुज सही जानकी सहित, आप सदा मेरे हृदय में बसे और यही आप हमारा ध्यान रखें। नाथ जब वही कौशलपुरी हुई है तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आऊब देखन चरित उदार। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका तिलक होगा तब हे कृपा सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने पुनः आऊंगा। कर विनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए, नाय चरण सिर कह मृदुबानी, विनो सुनो प्रभु सारंग पानी। तब फिर हे विभीषण आके कहते हैं, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। और उनकी विनती क्या होती है, चलिए इसको हम अगले सत्र में सुनेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।